मेरे बारे में सोचना छोड़ दो विवेक। सुजाता जी रोते हुए बोली। कैसे छोड़ सकता हूं मां आपके बारे में सोचना। विवेक उनका हाथ पकड़कर बोला, बेटा मेरी तो उम्र भी होने को आई, जैसे तैसे जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन तुमने तो अभी अभी ऋचा के साथ जिंदगी शुरू ही की है। वो जो चाहती है उसका कहना मान लो। सुजाता जी जिद पर अड़ी थी। मां मैंने आज तक आपका कहना कभी नहीं टाला, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। विवेक दृढ़ संकल्पित होकर बोला, बेटा क्यों मेरे कारण अपने दाम्पत्य जीवन की खुशियों का गला घोंट रहे हो? तुम लोग सुख पूर्वक रहो, मेरी जिंदगी के आखिर दिन ही कितने बचे हैं। मां मेरी सारी खुशियां आपसे शुरू होकर आप पर ही समाप्त होती है। मुझको और किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसा ना बोल बेटा, आखिर वो तेरी पत्नी है, उसके भी तो कुछ अरमान है कि नहीं। मां मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं उसका हर कहा मानूंगा, हर अरमान पूरा करूंगा, सिवाय इसके कि मैं उसका घर जमाई बन जाऊं। और कोई चारा भी तो नहीं है बेटा। उसका कहना भी तो यही है कि उसको वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही है जो उसके मायके में है, इसीलिए वो तो यही धमकी दे रही है कि उसके मायके जाकर रहो, वरना वो तुमसे तलाक ले लेगी। बड़ी मुसीबतों का सामना करके सुजाता जी ने विवेक का पालन पोषण किया और उसे पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। सुजाता जी की मेहनत रंग लाई और विवेक को बैंक में मैनेजर के पद पर नौकरी मिल गई। सुजाता जी की भाभी को विवेक बहुत पसंद आया और उन्होंने अपनी बेटी ऋचा का रिश्ता विवेक से करने की इच्छा जताई। सुजाता जी ने भी रिश्ते में कोई बुराई ना देखते हुए चट मंगनी पट ब्याह कर दिया। ऋचा जब ब्याह कर आई तो शुरू में तो सही रही, लेकिन विवेक का अपनी मां के प्रति झुकाव उसे बिल्कुल रास ना आया। वो तो विवेक को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाना चाहती थी और विवेक से उसे इस तरह की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इसलिए वो विवेक के ऊपर घर जमाई बनने का दबाव बनाने लगी कि विवेक जब उसके मायके जाकर रहेगा तो विवेक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका ही अधिकार होगा, और विवेक तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मां वो कल तलाक ले लेती है तो आज ले ले, लेकिन मैं अपनी मां से दूर नहीं रह सकता। जिस मां ने पिताजी के जाने के बाद मेरे पालन पोषण के लिए लोगों के घर के जूठे बर्तन मांजे, लोगों के घर खाना बनाया, अपने सुखों को त्याग दिया, समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, हाथों में हड्डियां उभर आई, और जब मैं 4 पैसे कमाने लगा तो मैं मतलबी होकर आपको अकेला छोड़कर किसी और के साथ चला जाऊं, मुझसे इतना बड़ा पाप करने के लिए मत कहिए। लाखों मेरी खुशियां कुर्बान मां तेरी खुशियों के ऊपर। मां तेरी हर बात को सिर माथे लगाया, पर यह बात कभी भी नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं। ये मेरा अंतिम निर्णय है। और विवेक मां की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। मेरा बच्चा, भगवान हर मां को ऐसा लाडला दे तो इस दुनिया के सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाए। और सुजाता जी ने भी रोते हुए अपने लाडले को अपने आंचल में समेट लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।